हे वेलकम बैक टू अमरेश क्लास। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स होंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का ऑल पार्ट्स का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 केसेस दिया हुआ है, सभी का आपको जीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरो फाइंड करना बहुत ईजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से जीरो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, px = x + 5 दिया है। ठीक है ना, तो आपको फर्स्ट करना क्या होगा, px के इक्वल आपको जीरो सपोज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद px के प्लेस पर इस वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, px = x + 5 दिया है ना, तो आपको px = लिख लेना है। ठीक है, इसके इक्वल जीरो कर देना है। समझ में आया ना, px = 0 कर देना है, सपोज कर लेना है 0, यानी px = 0। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, px का वैल्यू क्या दिया है, x + 5, तो px के प्लेस पर लिख लेना है x + 5 = ये तो 0 रहेगा ही। तो ध्यान दीजिए, x + 5 = 0 है, तो अब करना क्या है, प्लस का 5 है ना, तो = के बाद इसको भेज देना है, यानी सेंड कर देना है। तो x हो रहेगा इधर = अब प्लस का 5 है ना, तो इधर का माइनस का 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया जीरो फाइंड। समझ में ना, बहुत ईजी है में। अब आइए केस 2 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है केस 2 में p in x = x - 5 दे रहा है, तो आपको करना क्या होगा, p in x के इक्वल 0 सपोज कर लेना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ p in x = 0। ठीक है, ये करने आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इतना करना है आपको। उसके बाद px का वैल्यू क्या दिया है, x - 5, तो px के प्लेस पर आपको लिखना है x - 5 = 0। अब ध्यान दीजिए, x तो इधर आएगा ही, -5 है, तो -5 को = के बाद भेजना है, तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया, इस तरह से बनाना है। अब आइए केस 3 में देखते हैं। केस 3 में दिया है px = 2x + 5 दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है p in x = 0, इसको 0 सपोज कर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, 2x + 5 को लिख लेना है इधर px के प्लेस पर, क्योंकि इसका इक्वल में दिया है, तो यहाँ पर लिखना है 2x + 5 = 0। अब ध्यान दीजिए, 2x तो लिखना ही है, अब प्लस का 5 है, तो = के बाद भेजना है, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो x = x क्या है, इधर इंटू में है, तो ये आके डिवाइड हो जाता है, -5/2। ये आपका हो गया आंसर। समझ में, बहुत ईजी है। अब आइए ध्यान दीजिए, केस 4 में देखते हैं। px = 3x p in x है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, p in x दिया है = 3x - 2 दिया है। ठीक है, इसमें भी वैसा ही करेंगे, p in x के इक्वल मान लेंगे 0, यानी p in x = 0। तो px के वैल्यू क्या दिया, 3x - 2 दिया है, 3x - 2 दिया, तो यहाँ पर लिख लेना आपको 3x - 2 = 0। तो 3x, अब ध्यान दीजिए, माइनस का 2 है, तो = के बाद जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो x = क्या होगा, 2/3। ये तो करने आता है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, केस 5 में देखते हैं। केस 5 में दिया है px = 3x, तो आपको ले लेना है यहाँ पर p in x = 0 सपोज कर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या करना है, यानी px के इक्वल में है 3x, तो यहाँ पर लिख लेना है 3x = 0। अब ध्यान दीजिए, x = क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू में है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0/3, यानी x = क्या होगा, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 0 फाइंड होगा। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया ना। अब आइए पार्ट 6 में देखते हैं। क्या ध्यान दीजिए, px = x, और यहाँ कर a नॉट = 0, a नॉट = 0 दे रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, px के इक्वल 0 सपोज कर लेना है, तो यानी लिखेंगे in x = 0। अब हमें क्या करना है, px के प्लेस पर ax लिखना है ना, x = 0। अब ध्यान दीजिए, अब a को इसमें डिवाइड करते हैं कि x को डिवाइड कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा देखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करें, a = not 0, a के वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, x को इधर रखेंगे और a को इधर भेज देंगे, तो x = क्या होगा, 0/a। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ में ना, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 7 को देखते हैं। 7 में क्या दिया है, p
इन एक्स इजक्वल टू सी एक्स प्लस डी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सी इजक्वल टू नॉट जीरो, सी डी आर रियल नंबर है ना, सी डी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी एक्स के इक्वल जीरो हम लोग सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पी इन एक्स इजक्वल टू जीरो। अब पी एक्स के वैल्यू क्या दिया है, सी एक्स प्लस डी दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सी एक्स प्लस डी इजक्वल टू जीरो, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करा है, सी इजक्वल टू नॉट जीरो, तो सी को भेज देंगे इधर, यानी सी यहाँ पर करेगा सी इजक्वल टू नॉट जीरो, सी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो फिलहाल हम डी को इधर भेजते हैं, यानी सी एक्स इजक्वल टू यहाँ प्लस कर दिया तो माइनस का डी हो जाएगा, उसके बाद एक्स इजक्वल टू क्या होगा, माइनस के डी बाई सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। सी इंटू में था तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सर, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।